समझ में नहीं आता है कि हम देसी लोग रोज नए नए रिश्ते पैदा करने के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं। और देखो रिश्तों की कोई कमी तो है नहीं हमारे पास। हाँ, बात तो सही है, रिश्तों की कोई कमी नहीं है। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, फूफा वगैरह वगैरह। और फिर हर रिश्ता अपना एक स्पेसिफिक रिश्ता होता है, उसमें कोई गफलत की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। हम्म। लेकिन एक रिश्ता बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ा कंफ्यूजन कौन वाला। सा? वो है अंकल और आंटी का। हाँ, अंकल और हाँ, आंटी। ये रिश्ता हम किसी से भी जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी अजनबी को अंकल आंटी बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैं हूँ अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूँ यूएसए से। और मैं हूँ किशोर, यहाँ मैं आ रहा हूँ डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया से। अशोक, तुमने बात बड़े पते की कही। अंकल और आंटी, जिसे देखो उसे अंकल आंटी बना दिया जाता है। हमें तो बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है, कोई अजनबी जाना पहचाना अनजाना आए बस ऑर्डर होता है, नमस्ते करो अंकल को, नमस्ते करो आंटी को। और आप पहले तो सोचते हो कि ये कब से अंकल और आंटी बन गए, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। फिर बाद में अपना आदत बन जाती है, फिर सभी को अंकल और आंटी बुलाने लगते हैं। और अब तो हाल ये है कि मैं तो भूल जाता हूँ कि किसी को किसको क्या बुला रहा हूँ, किसको अंकल बुला रहा हूँ, किसको आंटी बुला रहा हूँ, और बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। भाई देखो, अब हम देसी लोग जो है ना, बाल वगैरह काले करके भूल जाते हैं कि हम हमारी उम्र क्या है, किसको कैसे अंकल आंटी बुलाना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये अंकल आंटी हमारे कल्चर में आया कहाँ से? हमारे कल्चर में वो कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया आपका परिवार है। तो बस उसी को मान के हमने अब जमाना बदल गया, अंग्रेज आए तो उनसे अंकल और आंटी उधार ले लिया। और अब हम सभी को अंकल और आंटी बुलाते हैं, पहले चाचा या बाबा बुलाते थे, अब वसुदेव अंकल आंटी में हो गया है। तो पहले तो अब तो ये हाल है कि कई लोग जो मेरी उम्र के हैं, बल्कि मेरे से 1-2 साल बड़े भी हैं, वो बड़े प्यार से किसी को अंकल या आंटी बुलाने में नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन हाँ। उनको अगर कोई अंकल बुला दे या स्पेशली उनको कोई आंटी बुला दे, तो ऐसे भड़कते हैं कि जैसे कोई गाली दे दी हो उनको। बात सही है, गाली देने वाली बात हो जाती है, ऐसे घूरते हैं आपको। हाँ। मुझे इस पर अपने एक पुराने जमाने के अपने एक कवि हैं केशव दास, उनकी याद आती है। वो भी हमारी और तुम्हारी उम्र के में ही पहुंच चुके थे, उनके भी बाल सफेद हो गए थे। बैठे थे वो अपना कुएं पे गांव में, वहां औरतें आ रही थी पानी भरने, और उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी। तो बस समझ लो उनको भी कुछ ऐसे ही तकलीफ हुई जैसे हमको अंकल अंकल कोई कहता है तो उस पर तकलीफ होती है। तो उन्होंने लिखा, केशव केसन अस करी जो अरहु न करे। केशव, बालों ने कुछ ऐसा किया है जो दुश्मन भी नहीं करता है। चंद्रवदनी चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा बाबा कही जावे। तो ये हाँ। तकलीफ जो है अंकल की और बाबा की, चाचा की, जो है सदियों से चली आ रही है। तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है केशव दास जैसा? तो भाई केशव दास जी भी लगता है बड़े रंगीन आदमी थे। वो भी हाँ। उनको भी अपने बालों से ही परेशान थे। चलो, कम से कम आज तो ये है कि बालों का हल तो निकाल लिया है। हाँ। हाँ। तो तुम केशव दास की बात कर रहे हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा छोटा सा हादसा हुआ था। तो मैं हाँ। हिंदुस्तान गया था, वहाँ घूम रहा था। ट्रेन लेके गए, तो एक स्टेशन पे उतरे तो वहाँ धक्का मुक्की हो रही थी, भीड़ भड़क्का था। तो हम थोड़ा घबरा गए थे वहां पर। हाँ। तो एक महाशय आए बड़े जोर शोर से। उन्होंने हाँ। हाँ। लोगों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे भाई, तुम्हें क्या ख्याल नहीं बुजुर्ग का? तो हम कह हैं, भाई किस बुजुर्ग की बात कर रहा है? हमने तो किसी बुजुर्ग के साथ लापरवाही नहीं कर दी। और हाँ। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि भाई साहब वो हमारी ही बात कर रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि हम जैसे बुजुर्ग का ख्याल रखें। हम हम खुद ही भूल गए थे कि हम कहाँ हैं बुजुर्ग की कैटेगरी में। जरूर 440 वोल्ट का शॉक लगा होगा तुम्हें ये सुन के। पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो या
मुश्किल तो तब आती है कि जब हम अपने एक आध साल से बड़े लोगों को भी अंकल या आंटी बुलाने लगते हैं। मेरे को भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। हमारे एक कजिन के समधी थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, हमसे एक आध साल की में ही उम्र से बड़े होंगे, तो हम उन्हें भी अपना अंकल अंकल बुला रहे थे बड़े जोर शोर से। फिर अचानक उनकी नजर हमारी पड़ी, जो उनके बगल में समधन खड़ी थी, यानी उनकी वाइफ, उनको वो हमें घूर घूर कर ऐसे देख रही थी कि गलती से भी हमने उन्हें आंटी कह के बुला लिया तो बस वो हमें कच्चा चबा जाएंगी। और बस उन पर नजर पड़ी, बस हमारी गिड़गिड़ाते हुए बस इतनी ही आवाज निकली, भाभी जी नमस्कार। बच गए मियाँ, नहीं तो पड़ती ही ना। हाँ, तो ऐसा करते हैं, आज कुछ रूल बनाते हैं। तो मेरा रूल नंबर 1 ये है कि भाई देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 डेकेड से ऊपर अपना खोमचा लगा के बैठे हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो किसी को अंकल आंटी बुलाने से पहले सोचिए। 2-4 सांसें लीजिए, इधर-उधर देखिए। फिर अगर नहीं बुलाया तो उससे कोई इल्लीगल बात नहीं है, ना बुलाइए हमें। हाँ, ज़रूरी नहीं है रिश्ता जोड़ना। बात बढ़िया कही तुमने, 50 साल से ऊपर खोमचा लगाने वाली बात, और उस उम्र में भी जो है अपना ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, मेरा भी रूल जो है तुम्हारे जैसे ही रूल जैसा ही है, उससे मिलता जुलता है कि भाई अगर किसी को अंकल या आंटी बुलाने जा रहे हो, या कोई तुम्हें अंकल या आंटी बुला रहा है, तो अगल बगल झांकने से पहले जरा अपने गिरेबा में झांक लो, अपने शीशे में अपनी शक्ल भी देख लो। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के हाँ, फूलों से, चेहरा बदल नहीं सकता फोटो के फिल्टर्स लगाने से, अ- अकल बस आती है सोच बदलने से। तो बस थोड़ा सा ये सोच बदल लें, तो अगर कोई आपको अंकल या आंटी बुलाएगा तो आपको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, नहीं आप ही हिमाकत करोगे किसी को अंकल या आंटी बुलाओ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये अच्छी एडवाइस है भाई। देखिए, ये सदाबहार जवान होने की गफलत में मत रहिए। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पार्टी कर रही हैं, आपके कानों का बाल का वॉल्यूम आपके सिर के बाल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो मत बुलाइए किसी को अंकल आंटी। ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी काम चल सकता है। चलो, अब इतना करते हैं। अगली बार ये सोचेंगे कि किसी को भाई साहब बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी को बहन जी बुलाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि स्पेशली अगर कोई मॉडर्न सी दिखने वाली महिला है, तो उनको बहन जी बुलाना खतरे वाली बात हो सकती है। सही बात है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक हाँ, चूज किया है तुमने। तो अगली चलो बार अगली इसके बार बारे इस में पर बात बात करेंगे। करते अगली बार हैं। इसके बारे में बात करेंगे। चलो, इन द मीन चलो। टाइम, चलो।